आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने दिल्ली को दहलाने की साजिश रची? आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने दिल्ली को दहलाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी? क्या वो किसान थे या फिर किसान आंदोलनकारियों के बीच में छिपे हुए दंगाई, साजिशकर्ता और उपद्रवी तत्व? आखिर कौन थे वो लोग? क्या वो किसान थे? शायद नहीं, क्योंकि हमारे देश का किसान कभी भी सुरक्षा बलों पर हमला नहीं करते। हमारे देश के किसान कभी भी पुलिस कर्मियों और सुरक्षा बलों को ट्रैक्टर के पहियों के नीचे कुचल देने का मंसूबा नहीं रखते। हमारे देश के किसान कभी भी सुरक्षा बलों के ऊपर तलवार से हमला करने का मंसूबा नहीं रखते। हमारे देश के किसान देश की आन बान और शान का प्रतीक हमारे राष्ट्र ध्वज, हमारे तिरंगे को उतारकर धार्मिक ध्वज लहराने का मंसूबा भी नहीं रखते। हमारे देश के किसान सुरक्षा में तैनात महिला पुलिस कर्मियों और मीडिया कर्मियों पर हमला करने का मंसूबा भी नहीं रखते। तो कौन थे वो लोग जो किसानों के भेष में उपद्रवी और दंगाई इस आंदोलन में शामिल हुए और दिल्ली को दहलाने की पुरजोर कोशिश करी? और तो और दिन भी कुछ खास चुना गया, 26 जनवरी यानी कि देश का गणतंत्र दिवस, भारत का 72वां गणतंत्र दिवस। शासन और प्रशासन से मिली अनुमति से परे हटकर सारे नियम और कानूनों की धज्जियां उड़ाकर रख दी गईं। पुलिस कर्मियों और सुरक्षा बलों के द्वारा बनाए हुए हर सुरक्षा घेरे को रौंदते हुए उन पर हमला करते हुए वह दंगाई पहुंच गए दिल्ली के लाल किले पर और मां भारती की अस्मिता पर कुठाराघात कर डाला, भारतीय गणतंत्र को कलंकित कर डाला। दंगाई जुल्म ढाते रहे, पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों के जवान पिटते रहे, तलवारों की धार से अपने आप को बचाने की कोशिश में इधर उधर भागते हुए नजर आए। ट्रैक्टरों के पहियों के नीचे कुचले जाने से बचने की जुगत में इधर उधर भागते हुए नजर आए। और इसी के साथ दंगाइयों की इस शर्मनाक करतूत के कारण भारतीय गणतंत्र का यह 72वां वर्ष इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो गया। मगर इस सुलगते हुए गणतंत्र के साथ आज कई सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर इतने दिनों से चले आ रहे इस किसान आंदोलन में शामिल दंगाइयों और वास्तविक किसानों में दंगाइयों की पहचान अभी तक क्यों नहीं कर ली गई थी, जबकि आंदोलन में आतंकी भिंडरावाला के पोस्टर्स तक लहरा दिए गए? क्या हमारे देश का खुफिया तंत्र इतना कमजोर हो गया? दंगाइयों की इस साजिश की भनक भी नहीं लगी। आखिर समय रहते ऐसे पुख्ता इंतजामात क्यों नहीं किए गए जिससे कि दंगाइयों को काबू में किया जा सके? क्या पुलिस कर्मियों और सुरक्षा बलों के जवानों का मानवाधिकार है या नहीं? आखिर कब तक दंगों की राजनीतिक भट्टी पर हमारे देश के जवान और पुलिसकर्मी जलते रहेंगे? क्या आंदोलनों की आड़ में दंगे और हिंसा के दौर झेलना देश की नियति बन चुकी है? सवाल बहुत से हैं, मगर यकीन मानिए, जब तक इन
या इन जैसे बहुत से सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, तब तक शायद इस तरह के हिंसक आंदोलनों का रोक पाना थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है। पवन त्रिपाठी, टीबीबी न्यूज, लखनऊ। नमस्कार, टीबीबी न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम का शीर्षक है जलती दिल्ली और सुलगता गणतंत्र। जी हाँ, जैसा कि एक ट्रेंड सा आजकल आप लोग देख रहे होंगे चल रहा है, उग्र आंदोलन का, हिंसक आंदोलन का, और इसकी पहली झलक जो हमें देखने को मिली थी वो सीएए के विरोध में जो आंदोलन हुआ उससे इसकी शुरुआत देखी गई। सैकड़ों लोग उस आंदोलन में हिंसा के चलते मारे गए, कितने घरों दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, सरकारी और गैर सरकारी संपत्तियों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया गया। अब इस तरह का एक ट्रेंड सा निकल पड़ा है और आप सब लोगों ने देखा कि कल किस तरह से किसान आंदोलन का बहाना लेकर, किसान आंदोलन की आड़ लेकर दिल्ली को दहलाने की एक बार फिर से कोशिश हुई, या ये कह लें कि किसान आंदोलन की आड़ लेकर आंदोलनकारियों के वेश में घुसे हुए कुछ दंगाइयों ने, उपद्रवियों ने 72वें गणतंत्र दिवस के महापर्व को, कल 72वां गणतंत्र दिवस था, गणतंत्र दिवस के उस पावन पर्व को इतिहास के काले पन्नों में दर्ज करा दिया। शर्मनाक कृत्य था जो कल हुआ, नहीं होना चाहिए था, मगर उपद्रवियों की मंशाएं कुछ और थीं और शायद वो अपनी मंशा में कामयाब भी हुए। कल का प्रदर्शन जो था, उस प्रदर्शन को लेकर जो अनुमति मांगी गई थी, अनुमति में साफ तौर पर यह समझौता हुआ था कि केवल ट्रैक्टर्स और एक ट्रैक्टर पर 5 लोग सवार होकर उस आंदोलन में जाएंगे। और जो सबसे बड़ा समझौता हुआ था वो ये हुआ था कि आंदोलन या परेड जो भी है वो शांतिपूर्ण ढंग से करी जाएगी। मगर भोर का प्रथम पहर पूरा भी नहीं हो पाया था कि आंदोलनकारियों के भेष में छिपे उपद्रवियों ने, दंगाइयों ने सारे समझौतों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। जी हां, पुलिस कर्मियों को, जो सुरक्षा में लगे थे पुलिसकर्मी, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। यहां तक कि महिला पुलिसकर्मी जो कि सुरक्षा के मद्देनजर उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, उनको तैनात किया गया था, उनको भी पीटा गया। मीडिया के साथ हाथापाई करी गई, मीडिया को भी, जो मीडिया के लोग वहां मौजूद थे उनको भी मारा पीटा गया। और तो और आंदोलनकारियों के भेष में छिपे उपद्रवियों और दंगाइयों, जी हां, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि इस देश का जो वास्तविक किसान है वो कभी जवानों को मारने का, उनको पीटने का, उनको ट्रैक्टर से कुचलने का मंसूबा तो कभी नहीं रखेगा। यह बात आप सभी लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और मेरे ख्याल से इस देश का हर नागरिक जानता है कि जो वास्तविक किसान होगा वो कभी भी देश की सुरक्षा में तैनात जवानों को ट्रैक्टर से कुचलने के जैसा काम नहीं करेगा, जवानों के ऊपर लाठियां नहीं बरसाएगा, उन पर पत्थर नहीं चलाएगा। यकीनन जिन लोगों ने कृत्य किया वो आंदोलनकारियों के भेष में दंगाई थे, उपद्रवी थे, जिनकी एक झलक हमें सीएए जैसे आंदोलन में भी देखने को पहले ही मिल चुकी थी। सरकार को भी सावधानी बरतनी चाहिए थी, मगर उतनी सावधानी नहीं बरती गई जितनी की आवश्यकता थी। और मैं बात कर रहा था, जो सबसे शर्मनाक कृत्य कल हुआ वो ये हुआ कि किसान के भेष में, जो आंदोलनकारियों के भेष में
जो उपद्रवी जो दंगाई मौजूद थे वहां पर, उनका एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा जत्था सीधा लाल किले पर पहुंच गया और उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर हमारे देश की मान सम्मान का प्रतीक, हमारा राष्ट्र ध्वज, हमारा तिरंगा जहां पर फहर रहा था, उसी स्थान पर तिरंगे को हटाकर धार्मिक ध्वज को लहरा दिया गया, धार्मिक ध्वज को फहरा दिया गया। बहुत ही शर्मनाक कृत्य यह किया गया। शायद इसी कृत्य ने हमारे 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर को, 72वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व को इतिहास के काले पन्नों में दर्ज कर दिया। आज लोगों में गुस्सा है, जनता यह भी पूछ रही है कि आखिर समय रहते ऐसे इंतजामात क्यों नहीं किए गए जिससे कि इस प्रकार की घटनाओं पर काबू पाया जा सकता। हमारे देश की खुफिया एजेंसीज, क्या उनको मालूमात नहीं थी? क्या उनको नहीं पता लग पाया कि आखिर जो दंगाई हैं, जो उपद्रवी हैं, उनकी क्या मंशा है, क्या वो करना चाहते हैं इस आंदोलन की आड़ लेकर? और जब उपद्रवी बवाल कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे पुलिसकर्मियों के ऊपर, मीडिया के ऊपर, पुलिसकर्मियों को डंडों से मार रहे थे, उस समय सरकार में भी सिर्फ खाना पूरी ही लग रही थी जो चल रहा था। एक मीटिंग के अलावा, गृहमंत्री जी के द्वारा एक मीटिंग करी गई, उसके अलावा कोई भी कदम ऐसा ठोस नहीं उठाया गया जिससे कि हालात पर काबू पाया जा सके। यहां पर एक बड़ा सवाल जो निकल कर आता है वो ये है कि आखिर कब तक हमारे देश के जवानों को, पुलिसकर्मियों को, सुरक्षा बलों को राजनीति का शिकार होना पड़ेगा? आखिर कब तक? हमारे पुलिसकर्मियों का, देश के जवानों का, सुरक्षा बलों का कोई मानवाधिकार है कि नहीं है? दंगाइयों को रोकने के लिए कोई निर्देश दिए गए थे या नहीं दिए गए थे, या सिर्फ पुलिस और सुरक्षा बल पिटने के लिए हैं, दंगाइयों के द्वारा मरने के लिए उन्हें छोड़ दिया गया है खाली राजनीति के चलते? राजनीति की बिसात पर हमारे देश के सुरक्षा बल, हमारे देश के जवान आखिर कब तक कुर्बान होते रहेंगे? कब तक राजनीति की शतरंज की बिसात पर हमारे देश के सुरक्षा बल बिछे रहेंगे? यह एक बड़ी चिंता का विषय है। जी हां, यह एक बड़ी चिंता का विषय है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो भी दुर्घटनाएं घटी, उन पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल मेहता जी, जिन्होंने अखबार के माध्यम से पुलिसनामा की स्थापना करी और समय समय पर इन्होंने पुलिस को काम करने में आने वाली समस्याएं या पुलिस परिवार से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं होती हैं, उनको जो जो परेशानियां आती हैं, उस पर इन्होंने चिंतन किया, उसके लिए लिखते रहते हैं, समस्याएं उठाते रहते हैं। जाने इनसे कि आखिर कल जो भी देश के सुरक्षा बलों के साथ हुआ, जो भी पुलिसकर्मियों के साथ हुआ, वो उस घटना को, उस दुर्घटना को किस दृष्टि से देखते हैं, क्या कहना है उनका? तो मेहता जी, जो कल हुआ देश की राजधानी दिल्ली के अंदर 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, जिस तरह से पुलिस कर्मियों को खदेड़ा गया, मारा गया, पीटा गया, उन पर पत्थर बरसाए गए, लाठियां बरसाई गई, कई पुलिस के जवान घायल हुए उस दौरान, तो इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो इनको आंदोलनकारी नहीं, षड्यंत्रकारी कहना चाहिए।
एक ही साजिश के तहत हुआ। 26 जनवरी को ही क्यों? हमारा 72वां लोकतंत्र गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था। 26 तारीख को ही सरकार ने बहुत समझाया, प्रशासन के अधिकारियों ने बहुत समझाया, पुलिस ने उनको एक रूट दिया कि चलिए अच्छा, जब ये लोग नहीं माने तो पुलिस ने एक रूट दिया, उनको रूट तय किया कि इससे आप ट्रैक्टर रैली निकालिए। उस रूट से हट करके और एकदम अंदर दिल्ली लाल किले के पास चले आना, अपना झंडा फहराना, क्या मतलब है इसका? पुलिस कर्मियों का तो हाथ आप जानते ही हैं कि लोकतंत्र में नेता लोग हाथ बांध देते कि आप लाठीचार्ज नहीं करेंगे, आप ये गोली नहीं चलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो पुलिस के हाथ तो बंधे हुए थे, वैसे ही बंधे रहते हैं। पुलिस इसीलिए मार खाती है। अब आंदोलनकारियों का जब रूट तय था तो रूट से हटके वो क्यों आए, पहली बात। दूसरी बात, इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है? हजारों लोगों का लंगर चल रहा है। लॉकडाउन जब गरीब भूखों मर रहे थे, ये लोग कहाँ थे? दानवीर लोग। दवा के बगैर मर रहा था, खाने के बगैर मर रहा था, तभी ये कहाँ थे लंगर चलाने वाले लोग? इसके मतलब कि इनकी कहीं विदेशों से फंडिंग हो रही है, कोई साजिश करता। ये साजिश थी कि 26 जनवरी को ही क्यों रखा गया? जब तुम लोग इतने बड़े देशभक्त थे, किसान हो, देशभक्त थे, तो तुम लोगों को 26 जनवरी को रखना नहीं चाहिए था। अगर देश से प्यार होता तो, देश से प्यार तो था ही नहीं। इनका था कि साजिश करनी है, हमको सरकार को बदनाम करना है, दिल्ली प्रशासन को बदनाम करना है, दिल्ली के लाल किले पर तिरंगे का अपमान करना है। कितने शर्म की बात है कि हमारा 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा। तुम लोग देशभक्त होते तो ट्रैक्टर रैली, प्रशासनिक अधिकारी बारह से कहते कहते परेशान हो गए, भैया 26 जनवरी को मत रखिए। इन लोगों ने ज़बरदस्ती रखा। और ये तो प्रदर्शनकारियों के भेष में साजिश करता थे सब, इनको दिल्ली को दहलाना था। अब बताइए, पुलिसकर्मी जानते थे कि उनको लाठी चलाने का आदेश नहीं, गोली चलाने का आदेश नहीं है। ट्रैक्टर से ला के तुम कुचल रहे हो, पुलिसकर्मियों को मार रहे हो, महिला पुलिसकर्मी को मार रहे हो। ये सब क्या है? ये किसान तो ऐसा नहीं करेगा। इसके मतलब कि इसके अंदर कुछ साजिशकर्ता घुस आए हैं। वो खालिस्तानी भी हो सकते हैं और पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, कई लोग हो सकते हैं इसमें। किसान तो नहीं था इसमें। दूसरी बात, जब एक रूट तय था तो जो किसान नेता योगेंद्र यादव जी और ये टिकैत जी कहाँ हैं? हमें बताओ। अब टिकैत जी कह रहे हैं पुलिस की गलती। पुलिस की क्या गलती थी? पुलिस ने गोली चलाई नहीं। जब तुमने पुलिस वालों को ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया, पुलिस कर्मियों को मारा, पत्थरबाजी की, तब पुलिस एक्शन में आई है। वो भी उसने केवल आंसू गैस के गोले छोड़े। एक चीज कल देखने में आई कि जब तक ये आंदोलन बॉर्डर पे चल रहा था, सिंधु बॉर्डर पे चल रहा था और भी कई जगह पर चल रहा था, तब तक ये सारे नेता, चाहे वो राजेश टिकैत हों, चाहे योगेंद्र यादव हों, ये लोग मौजूद थे। और जब ये समझौता हो रहा था, अनुमति मांग रहे थे, तब ये लोग सामने थे। मगर कल ये आंदोलन हो रहा था, तोड़फोड़ हो रही थी, हमारे पुलिसकर्मी मार खा रहे थे, जवान मार खा रहे थे, सुरक्षा बलों के ऊपर पत्थर चलाए जा रहे थे। तो इनमें से कोई भी किसान नेता वहां पर मौजूद नहीं था। ये साजिश थी। ये नेता सब बिके हुए हैं और इस साजिश के ये लोग सूत्रधार हैं। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं कि नेताओं ने साजिश करके इस दिल्ली को दहलाया। क्या जरूरत थी पुलिसकर्मियों पर पत्थर चलाने की और ट्रैक्टर चढ़ाने की? तो भाई, पुलिसकर्मी जान तो अपनी बचाएगा ही। और लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि पुलिस का हाथ बांध दिया जाता है कि तुम गोली नहीं चलाओगे, वरना प्रदर्शनकारी दो को गोली पड़ते सब भाग जाते वहां से। ऐसा देखा गया है हमेशा के लिए, ये जो बहुत दिनों से एक ट्रेंड से चला आ रहा है कि दंगे होते हैं, आंदोलन होते हैं, उग्र हो जाते हैं और भयानक तरह से, जैसे सीए आंदोलन भी देखने को मिला कि सरकारी गैर सरकारी संपत्ति हो, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को आग के हवाले कर दिया गया, इतने लोगों की हत्याएं हो गई, कई पुलिसकर्मी भी मारे गए उसमें। 100 के ऊपर घायल। पुलिसकर्मियों का मानवाधिकार नहीं रह जाता है क्या कि इनको कोई स्पष्ट आदेश इस तरह का दिया जाए कि हाँ, ऐसी स्थिति आने पर ये इस तरह के एक्शन ये ले सकते हैं? सवाल है कि आदेश जो, देखिए ये लोकतंत्र है देश में और पुलिस का राजनीतिकरण हो गया है। जो सरकार कहती है पुलिस करना, अभी मुंबई वाले में चला, डीजीपी परमवीर सिंह का नाम चल रहा था। भाई वो तो वही कर रहा है जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, वो तो वही कर रहा है। पुलिस को हम क्या गलती दें? पुलिस तो जो मुख्यमंत्री कहेगा, जो सरकारी आदेश होगा। दूसरी बात, इसमें रूट तय हो गया था, लिखित में रूट तय था
और किसान नेताओं ने लिखित दिया था कि हम इस रूट से ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, तभी पुलिस ने परमिशन दी। दूसरी बात, ऐसे मामलों में पुलिस के हाथ बंधे होते हैं। वोटों की राजनीति है, आप जानते हो अच्छी तरीके से, पुलिस के हाथ बांध दिए जाते हैं। वरना पुलिस को अगर खुली छूट होती तो कभी अनुमति न देती, उसने सरकारी इशारे पर अनुमति दे दी, चलो भाई। दूसरी बात, 26 जनवरी को ही क्यों निकाला आपने? फिर जब ये दंगाई आया तो ये नेता लोग कहाँ थे किसानों के? कोई नेता नजर नहीं आया। आप ठीक कह रहे हैं, कोई नेता नहीं था वहाँ पर। इसके मतलब कि पुलिस को दंगे के हवाले करने की पूरी साजिश थी, और साजिशन ये हुआ है। मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, साजिशन ये हुआ है। आपको कहना ठीक है, पुलिस के हाथ बंधे होते हैं सरकारी आदेश से, जो सरकार कहती है वही पुलिसकर्मी करते हैं। अब पुलिसकर्मी ट्रैक्टर अगर चढ़ जाता, पुलिसकर्मी मर जाता सरकार की बला से। पुलिस को गोली चलाने का आदेश नहीं था, आंसू गैस का आदेश था, आंसू गैस उसे छोड़ा। आंसू गैस से कहाँ उपद्रवी आजकल डरते हैं। जैसा कि इस आंदोलन में देखा गया है अभी कि जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ तो सबसे पहले अवार्ड वापस करने वाले लोगों की लाइन लग गई। लोग आए, उन्होंने अवार्ड वापस करने शुरू कर दिए, जिनको कहते हैं कि कुछ वो गैंग एक्टिव हो गए जो टुकड़े टुकड़े देश के टुकड़े एक फिल्मी गैंग निकल कर बाहर आ जाता है। कोई आंदोलन इस तरह का होता है, वो फिल्मी गैंग जो कि ड्रग्स तस्करों को तो बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, मगर आज जब पुलिस के साथ, सुरक्षा बलों के साथ ऐसी वारदात होती है, लाल किले के अंदर पहुंचकर देश के मान मर्यादा, मान सम्मान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज को उतारकर उसको हटाकर एक धार्मिक ध्वज लगा दिया जाता है। ऐसे समय पर ये लोग बाहर क्यों नहीं आते? क्या सोचना है आपका? नहीं आएंगे लोग, क्योंकि इन लोगों की अपनी स्वार्थी वो होती है, स्वार्थी है ये लोग। और आप ये देखो कि फिल्मी दुनिया में एक्टरों को आप जानते हो कि लोग अरबपति खरबपति बने हिंदी के जरिए, और आप टीवी चैनल देख लो अंग्रेजी बोलते नजर आएंगे। तो इन लोगों का कोई धर्म नहीं होता, ये लोग तो बस स्वार्थी होते हैं। पब्लिसिटी पाने के लिए अवार्ड वापस करेंगे, सब कुछ करेंगे। पब्लिसिटी पाने का एक तरीका था, इन लोगों को पब्लिसिटी चाहिए। आप देखो ना कि मुझे याद है कि एक बार आमिर खान ने कहा था मुझे हिंदी बोलने में झिझक होती है। अरे उससे तुम इतने बड़े एक्टर बने हिंदी से ही, हाँ तुम्हें झिझक क्यों होती है भाई? आप देख लीजिए, कभी कलाकारों को अंग्रेजी ज़्यादा पसंद करते हैं, हिंदी कम पसंद करते हैं, जबकि हिंदी से ही अरबपति खरबपति बनते हैं, हिंदी से इनका नाम होता है, हिंदी से ही स्टार सुपरस्टार बनते हैं। तो इन लोगों का अपना स्वार्थ होता है, उसमें पब्लिसिटी पाने का तरीका है। मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूँ। जैसा कि अब सोशल मीडिया के माध्यम से भी और चारों तरफ से मांग उठ रही है कि अब इस जो घटना हुई है इस पर कार्यवाही होनी चाहिए किसी तरह की, तो किस तरह की कार्यवाही हो कि ऐसे दंगाइयों को सबक मिले? पहली बात तो इसमें मैं सीआईडी को फेलोवर मानता हूँ। सीआईडी को पहचानना चाहिए था कि इसमें दंगाई कौन कौन है। इसमें थोड़ी सरकार की भी ढिलाई रही, अब क्यों रही कारण सरकार जाने। सीआईडी का फेलोवर रहा, सीबीआई का फेलोवर रहा, क्या वो दंगाइयों को पहचान नहीं सके या उनकी भावनाओं को ताड़ नहीं सके क्या कि ये लोग ट्रैक्टर रैली के बहाने बदअमनी फैलाएंगे? यहाँ पर सीआईडी फेलोवर रही, पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया। इन लोगों को पता होना चाहिए था भाई, सीबीआई या सीआईडी, इन लोगों को पता होना चाहिए था कि ट्रैक्टर रैली के आड़ में ये सब होगा। क्यों नहीं पहले तैयारी की गई? उसके बाद अब हमारे गृह मंत्री जी मीटिंग कर रहे हैं, अब 15 बल अर्धसैनिक बुलाए गए हैं। अब क्या फायदा? उनको जो करना था वो कर चुके। अब ऐसे में कड़ी से कड़ी सजा ढूंढ करके, इसमें काम हमारे इंटेलिजेंस विभाग का है, कैसे के लोगों को ढूंढ करके कड़ी से कड़ी सजा दें। जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी ने किया कि जो दंगाई थे उनके और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने उनके घर की कुर्की करा के वसूल लिया। ये कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखिए लखनऊ में दंगाई नहीं निकलते, कोई दंगा नहीं होता, सबको सबक मिल गया, लोगों ने घर बेच के पैसा भरा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी, हमसे बात करने के लिए, हमको समय देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ और भी खबरों के लिए लगातार। पवन त्रिपाठी, टीवीबी न्यूज़, लखनऊ।